नमस्कार। मैं विश्वनाथ आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विश्व तक में। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के उन नवरत्नों की। जब भी देश की तारीख लिखी जाएगी तो इस तारीख यानी इतिहास में देश के सफल राजनीतिज्ञों का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। लेकिन इन राजनीतिज्ञों को सफल और असफल बनाने में उनके नौकरशाहों का सबसे बड़ा योगदान होता है। आज के समय में देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और उन्हें सफल और असफल बनाने में उनके नवरत्नों का प्रमुख योगदान है। मैं सही मायने में कहूँ तो उन्हें नवरत्न नहीं कह सकते, क्योंकि नवरत्न का संबंध इतिहास में सम्राटों से किया गया है। नरेंद्र मोदी तो सम्राट कतई नहीं है। उन्हीं के शब्दों में कहा जाए तो वह एक प्रधान सेवक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 15 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद अब देश के प्रधानमंत्री हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो मोदी सरकार को चलाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अजीत डोभाल की। ये देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। लोग इन्हें जेम्स बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ये बताता चलूं कि ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से आते हैं। मोदी जी अमित शाह के बाद यदि किसी पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं तो वह अजीत डोभाल ही हैं। दूसरा नाम है नृपेंद्र मिश्रा का। नृपेंद्र मिश्रा ये प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। ये यूपी में कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव के साथ भी काम कर चुके हैं। मैं साथ साथ आपको बताता चलूं, इन्हें सरकार में लाने के लिए संविधान में संशोधन तक करना पड़ा था। तीसरा नाम है पीके सिन्हा। ये मोदी जी के साथ 2002 से काम कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी ईमानदारी है। तीसरा नंबर पर बात करें तो वह है पीके सिन्हा। ये कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। ये सिविल सर्विस का सर्वोच्च पद है। ये भी प्रधानमंत्री के काफ़ी करीबी कहे जाते हैं और प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। चौथा नाम है शशिकांत दास। ये आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर हैं। ये नोटबंदी के समय मीडिया में सबसे ज़्यादा दिखाई देते थे, जो सुबह में कुछ और शाम को कुछ बोलते थे। पांचवा नाम है एस जयशंकर। ये वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। ये पहले विदेश सचिव थे, मोदी सरकार में रह चुके हैं। इनके पक्ष में सबसे बड़ी बात जाती है कि ये के सुब्रमण्यम के बेटे हैं, जो देश की विदेश नीति में इनका बहुत बड़ा दखल रहा है। देश में जो न्यूक्लियर जो नीति है देश की, इनके पिताजी के सुब्रमण्यम ने ही बनाया था। छठा नाम है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। ये इनक्रेडिबल इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के मुख्य कर्ता धर्ता भी रहे हैं। अगला नाम की बात करें तो यह हसमुख नाडिया है। ये राजस्व सचिव हैं देश के। नोटबंदी की जानकारी मोदी के बाद यदि किसी को थी तो सिर्फ और सिर्फ इन्हें ही थी। और अगला बात करें भास्कर खुनबे। ये बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जो अपनी ईमानदारी के जाने जाते हैं। अब मैं इसके साथ बताता चलूं कि जो नंदीग्राम में जो टाटा नैनो प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा था वामपंथ में, उस समय के अधिकारी यही थे। अभी मैं आपको बता रहा था जो नवरत्न के बारे में। ये सारे नवरत्न ही हैं जो हमारी मोदी सरकार को चलाते हैं। धन्यवाद।